विकासनगर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों और अखिल भारतीय महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष अनुपमा टाक ने आड़े हाथों लेते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी BL आर्य का घेराव किया और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। वहीं उनके द्वारा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप भी लगाए। उनके द्वारा बताया गया कि नगरपालिका EO पर भ्रष्टाचार के कई मामले पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन नगरपालिका अधिशासी अधिकारी BL आर्य अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। दिलानी है, उसकी पेंशन उसकी वाइफ के लगवानी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके नगरपालिका की जिम्मेदारी है। ये क्या हमें चल रहा है हमें नहीं पता, कैसे लोग यहाँ पे लग जाते हैं। जब सोनिया का नाम आता है वो प्रश्न रंजिश यहाँ पे 4 औरतों को लाके खड़ा कर देते हैं कि इन्हें भी चाहिए। आप देखिए किसको लगाना है। सोनिया को नौकरी मिलनी चाहिए। यहाँ पे कोरोना काल के बाद मैं समस्त मीडिया वालों से हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाइए। यहाँ पे जो धांधलेबाजी नगरपालिका में चल रही है ये खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उसके घर में नगर पक्की जॉब नहीं है, उसका पति कच्चा कर्मचारी है और हमारे आदरणीय विधायक जी के साइन है, उन्होंने इसमें ओके करा है कि उसको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन कैसे उनको बताएं क्या मामला है? आज घेराव किया आपने यहाँ पर जो है अधिशासी अधिकारी का नगरपालिका विकासनगर, क्या है पूरा प्रकरण? मुद्दा ये है कि पूरे हमारा जो सफाई कर्मचारी है 35-40 साल एक अपनी सेवा देता है सफाई कर्मचारी के पद पर, और सफाई कर्मचारी के पद पर उनको सीनियरिटी के हिसाब से उनको सुपरवाइजर बनाया जाता है, जो कि सम्मान उनको मिलता है जो ऑल इंडिया में हर नगर पालिका में हर कर्मचारी को दिया जाता है कि जब वो सीनियर सिटीजन के हिसाब से आते हैं, अपनी एक सेवा पूरी दे देते हैं, तो उनको 2 साल पहले उनको सुपरवाइज़र बनाकर सुपरवाइज़र के पर्सन को रिटायरमेंट दिया जाता है, वो एक सम्मान होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अधिशासी अधिकारी भ्रष्ट कहूँगी, बिल्कुल भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ SDM ने भी कार्रवाई करी थी, जो अब तक सस्पेंड नहीं हुए हैं और अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का पूरी तरीके से शोषण कर रखा है। उन्होंने 54-58 लेकर के जूनियर, जो कि जूनियर एक सुपर कर्मचारी है, उसको सुपरवाइज़र बना दिया। जो पहले का सुपरवाइज़र है वो अभी तक रिटायर हुआ नहीं है, तो किस बेस पे आप सुपरवाइज़र बना रहे हो? सीनियरिटी के हिसाब से सीनियर कर्मचारी को क्यों सुपरवाइज़र नहीं बनाया गया? तो हम उस चीज़ को लेकर के आए थे, तो अधिकारी हमें धमकी देता है कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, आप हाँ बोल लीजिए। जो दूसरा यूनियन का अध्यक्ष है, ये दोनों मिलकर चवन्नी खा रहे हैं, जो कि सतीश पारछा सफाई इसका जल संस्थान का कर्मचारी है, वो नगर पालिका का सफाई कर्मचारियों का राइट भी नहीं रखता यूनियन अध्यक्ष बनने का। जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे अधिशासी से, तो उसका फ़ोन आता है और अधिशासी उसको बोल रहे हैं कि अरे मैंने इनको भगा दिया है, मैं इनकी सुन नहीं रहा हूँ। तो ये धांधलेबाजी यहाँ पे चल रही है, बहुत अच्छी तरह चल रही है। मैं अपने मीडिया के माध्यम से ये अपनी बात पूरे उत्तराखंड, पूरे देश तक पहुँचाना चाहती हूँ कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमारा समस्त वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और इसे कुर्सी पे से हटाएं। इसको विकासनगर क्या, कहीं भी और किसी विभाग में कोई पद न दिया जाए, किसी ओहदे पर ना बिठाया जाए। जो अधिशासी अधिकारी विकासनगर में बैठे हैं, इनके खिलाफ इतने सारे वो कार्रवाई चल रही है, इनके जो इन्होंने धांधलेबाजी कर रखी है, रिश्वतखोरी का, शोषण का, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, न किसी चीज़ से डर रहे हैं। इतने भयंकर महामारी कोरोना काल में हमारा सफाई कर्मचारी ही ऐसा है, कर्मचारी है जो बाहर निकलकर अपनी सेवा दे रहा है, काम कर रहा है, समाज को स्वच्छ कर रहा है। राहुल नाम का लड़का, जो कि पिछले साल सफाई के दौरान कोरोना काल में 12 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई थी। अब तक नगर पालिका के द्वारा ना उनको PF मिला है, ना कोई बीमा उसके परिवार वालों को दिया गया है, उसकी पत्नी को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है और अब तक कोई भी उसको कुछ नहीं मिला, और ना कि उसकी पत्नी की पेंशन लगाई गई है। 1 साल हो गया, हम यहाँ पर ज्ञापन दे देकर थक गए। हर बार हमें कहा जाता है बोर्ड में रखेंगे, तो क्या चल रहा है ये इनको पता होगा कि क्या आपका ठोस कदम क्या रहेगा जो सुपरवाइजर को लेकर आपने घेराव किया? सुपरवाइजर को लेकर हमारा ठोस कदम ये होगा कि कोरोना काल के बाद समस्त जितने भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी खड़े हैं, अभी और सफाई कर्मचारी जो इधर उधर हैं, सबकी सहमति है, कोरोना काल के तुरंत बाद यहाँ पर अनिश्चित धरना प्रदर्शन हड़ताल होगी, चाहे ये हमें जेल भेज दे, चाहे हमें फांसी पर लटका दे, चाहे हमें गोली मरवा दे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। पूरे शहर में हड़ताल होगी, सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। ज्ञापन दिया गया है सर, क्या है मामला?
ज्ञापन में इनके द्वारा जो अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के लेटर हेड पे इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और एक हमारे 14 कर्मचारियों द्वारा यूनियन के अध्यक्ष के समर्थन में 14 नहीं 18 कर्मचारियों ने यूनियन के अध्यक्ष के समर्थन में एक पत्र दिया है। इनका ज्ञापन में मेन है कि जो कमल राज सफाई कर्मचारी है, 37 साल की सेवा हो गई, उसको सुपरवाइज़र बनाया जाना चाहिए और जो दूसरा बनाया गया है उसका इनने विरोध किया। वो मांग कर रहे हैं कि ये कमल राज को सुपरवाइज़र बनाया जाए। यदि इसको सुपरवाइज़र नहीं बनाया जाता तो हम हड़ताल करें। मेन यही है ज्ञापन में। सर काफ़ी संगीन आरोप इनके द्वारा लगाए गए यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर के। सभी आरोप निराधार है। जो भी संगीन आरोप लगाए, कोई नियुक्ति नहीं की गई है और टेम्परेरी तौर पे हम सफाई कर्मचारियों को रखते हैं और अगर उनका कार्य ठीक नहीं होता तो उनको वहाँ के सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर हम उनको बदल भी देते हैं। जी सर, विधायक जी के द्वारा भी मार्क किया गया था उसमें। विधायक जी के द्वारा इसके अलावा भी कम से कम 18 या 19 एप्लीकेशन मेरे पास है जिनको मार्क किया गया है लगाने के लिए। आपको इस संबंध में बताना है कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी का जो ढांचा है वो 48 का है। जनसंख्या के अनुसार 1000 पे 2 कर्मचारी रखे जाते हैं, तो हमारी 24,000 की जनसंख्या, तो हम 48 कर्मचारी को रख सकते हैं, उससे ऊपर हम नहीं रख सकते। 48 कर्मचारियों में ऑलरेडी हमारे यहाँ सारे कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें रेगुलर कितने 30 रेगुलर है, 5 मोहल्ला स्वच्छता समिति है और बाकी आउटसोर्सिंग 3 संविदा है और 14 कर्मचारी 15 हमारे जो है आउटसोर्सिंग। सर इनका एक आरोप भी है कि दूसरे विभाग का आयु यहाँ पर राजनीतिक करता है, यहाँ का अध्यक्ष ऐसा है। उसको जो जिसके लिए इनका यह आरोप है दूसरे विभाग का है, इन्हीं की यूनियन में जो इनका उत्तरांचल स्वच्छकार महासंघ है जो स्टेट के है, उनने उसको अपना यहाँ का यूनियन का लीडर नियुक्त किए रखा है और उसका पत्र भी हमारे पास आया है। पहले हम लोगों ने भी उनको पत्र लिखा था कि आपका यहाँ का जो उत्तरांचल कर्मचारी महासंघ का नेता कौन है और यूनियन का अध्यक्ष कौन है, तो उनके द्वारा लिखित में सतीश पारछा का नाम आया, जिसमें हमारे कुल कर्मचारी 48 हैं। 48 में 18 तो ये लिख रहे हैं और बाकी शेष कर्मचारी 30 कर्मचारी उसके समर्थन में। यही हमारा अध्यक्ष। सर एक जो रोहित बता रहे हैं इसमें कि जिसका पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था सर, उसके ड्यूज अभी तक नहीं दिए गए। नगर पालिका का कर्मचारी नहीं था, वो जीरो वेस्ट एक कंपनी है, उनने हायर किया था। फिर भी क्योंकि वो कहीं ना कहीं नगर पालिका से जुड़ा था, उसका हमने तत्काल पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है प्राप्त होने के बाद उसका पूरा केस बना के जिलाधिकारी को भेज दिया था और वो मुख्यमंत्री राहत कोष से उसको 10 लाख के लिए रिकमेंडेशन गई थी। माननीय विधायक जी द्वारा भी उसमें हमसे पूरा प्रपोजल मांगा गया था, विधायक जी को भी दिया। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।